नारी का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी को क्या होना चाहिए? पतिव्रता। जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वह नारी पतिव्रता कहलाई जाती है। वह पतिव्रता। इसलिए आप पति परमेश्वर के सिवा किसी का करते हैं? पराये पुरुष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए गलत भावना से। पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए गलत भावना से। पुरुष का भी ये धर्म है, पत्नीव्रता बनो। और पति नारी का धर्म, नारी क्या बने? पतिव्रता। और पुरुष क्या बने? पत्नीव्रता। दोनों को समझना है, दोनों की समझदारी से ठीक होगा। राम जी ने पराई नारी को ना देखा कभी, इसलिए राम भगवान है। रावण ने देखा था, इसलिए गली गली पुतले जलाए जाते हैं, है ना मेरी माँ? तो आप लोग पति की सेवा करिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सोना पति बिना संसार। तो आप कितने पति लोग अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे और पत्नी की बात मानेंगे? हाथ उठाओ। पत्नी को सताएंगे नहीं, मारते तो नहीं है पत्नियों को? हाथ उठाओ। कौन कौन पति नारी का सम्मान करेगा? उठा लो फटाफट हाथ। अब चलो हाथ उठाएंगी पत्नियां। कौन कौन पत्नियां पति को भगवान मानेंगी? मानेंगी? चलो अच्छा है। देखो प्यार से रह लेना चाहिए। अरे देखो रिश्ते ना, सभी रिश्ते अच्छे हैं। बताओ कौन सा रिश्ता खराब होता है? कौन सा रिश्ता खराब है? बाप बेटे का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? भाई भाई का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा है? इसलिए हर रिश्ते अच्छे होते हैं, बस अच्छे से निभाना आ जाए। भाई भाई के रिश्तों में जब खटास आ जाती है ना, तो वो रिश्ते बोझ हो जाते हैं। आप भाई भाई लड़ना छोड़ देना, तो आपके घर में देवताओं का वास है, देवियों का वास। प्यार से रहा करो। जीवन कम समय के लिए है, बुलावा आएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। इस भजन को सुनना है सभी को, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। देखो बुलावा जब आएगा ना, सबको छोड़ कर जाना पड़ेगा। एक आदमी मरने लगेगा। एक आदमी मरने लगा तो यमराज जी से कहा, है यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो। अभी आप लोगों के पास समय है तो आपको समय की वैल्यू नहीं है। जब समय खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि 1 मिनट कितना बड़ा है। उसी आदमी की मैं एक बात बता रहा हूं जो 1 मिनट मांग रहा था। 1 मिनट का वक्त दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? अच्छा माना कि आपके पास 1 ही मिनट की जिंदगी बची हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर दीजिए, सुनिए फिर आप बताइएगा। सुनिए पहला बुलावा किसका? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा आ गया। एक बाप मरने लगा। आप जिनके पिता जिंदा हैं तो पिता के पास बैठा करो, कुछ सीखा करो। जिसका बाप नहीं है,
समझ लो कि मेरे द्वारा आपके पिताजी ही बोल रहे हैं ये शब्द। हर बाप क्या चाहता है, जरा सुनिएगा। आपके पिताजी ने क्या चाहा है, क्या कहा है आपके लिए, क्या मैसेज दिया, वो हम आपको दे रहे हैं। 1 मिनट की मोहलत है यमराज जी, हमें 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप क्या कहता है अपने बच्चों को, भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना। आज भाई भाई लड़ते हैं ना, आज लोग मंदिरों में जाकर माथा झुकाते हैं, लेकिन अपने भाई के आगे माथा झुकाने में लाज आती है। लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करते हैं, माता वैष्णव देवी की लंबी चढ़ाई चढ़ लेते हैं, पर अपने भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़कर सॉरी नहीं कहते। अरे माता जी तब प्रसन्न होती है जब तुम दोनों भाई प्रेम से रहो। चूल्हा अलग है, कमाई अलग है, अच्छा है, पर प्रेम से रहो। दोनों में, दोनों के दिल मिलने चाहिए, मन मिलने चाहिए, प्रेम से रहो। भाई भाई में जरा जरा सी बातें हो जाती हैं तो उनको दिल में नहीं रखना चाहिए। एक बात बताओ, जब भाई मरेगा, छोटा या बड़ा, तो मरने पे तो जाओगे ना भाई के तेरे ही खाने रसगुल्ले खाने। जब मरेगा तब ही जाओगे, जब जिंदा है, जब उसे आपकी जरूरत है, तब आप नहीं जाओगे। तो मरने पे तो दुश्मन भी आएगा, फिर आप जाते क्यों हो? इसलिए रिश्ते मरने के बाद नहीं निभाए जाते साहब। जिंदा हो भाई भाई का रिश्ता प्यार से निभाओ, क्योंकि ये खून का रिश्ता है। बचपन को याद करो, बचपन में साथ रहा करते थे, एक साथ सोया करते थे, अदल बदल के इसके कपड़े तुम, उसके कपड़े तुम पहन लिया करते थे। अब बड़े हो गए हो, तो क्या इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो कि भाई भाई आपस में लड़ो? आज हमारे देश में कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस किसी के हैं तो भाई भाइयों के। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, भाई भाई ना लड़ो, राम और भरत की तरह रहो। सुग्रीव और विभीषण, बिल्कुल सुग्रीव और बाली ना बनो। भाई भाई प्रेम से रहना, बाप कह रहा है भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आगे राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आगे राम को। भाई भाई प्रेम से रहिएगा, बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा, मर ही जाओगे एक दिन। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो। हे यमराज जी, हमें 1 मिनट की मोहलत दे दो, सांस मरने लगी। अब कह रही हैं हमें 1 मिनट का समय यमराज जी दो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात करेंगी सास, क्या बात करेंगी? हर सास यही, जब तुम सास बनोगी ना तो यही चाहोगी कि हम हमारे बच्चे दोनों मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। पर आज के युग में साहब जानते हो कैसा है, बहुओं के होने पर भी सासों को घर से निकाल दिया जाता है। बूढ़ी सास की अब सेवा करेगा कौन? समझाओ आज की इन बहुओं को, कल तुम भी बूढ़ी होगी, जवानी सदा नहीं रहेगी, तुम भी बूढ़ी होगी, फिर तुम्हारी बहू तुम्हें निकालेगी। इसलिए बड़ों का सम्मान आप करेंगे तो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। कुछ चीजें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाई जाती, कुछ चीजें आप अपने कर्म से सिखाएंगे, अपने संस्कार करके दिखाकर सिखाएंगे। आप करेंगे तो वो सीखेंगे। कुछ बहू ऐसी होती हैं, सास जिंदा होती है ना, गिलास भर पानी नहीं पिलाती, अकेली बनाकर खाती है सास। और सास मर जाए ना तो बहू बैठकर रोती है फ्रंट में बैठकर। कई बहुएं इतनी होशियार होती हैं, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं ऐसे। सास मर गई तो मरने में रोते रोते बेहोश हो गई। ये वही बहू है
जब सास जिंदा थी गिलास और पानी ना पिलाया, और सास के मरने में बाल्टियों से आंसू बहा रही है। देखो कितनी बड़ी नाटकबाज है। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास कह रही है, बहू ध्यान से सुनेंगी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब तुम इस धर्म को निभाओ, परिवार की अखंडता को बनाए रखो, अब परिवार को टूटने ना दो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। हाँ जी, 1 मिनट की। अब पत्नी, एक पत्नी करवा चौथ का व्रत उसने रखा था, चांद का इंतजार था, आए और व्रत पूरा करें। चांद नहीं आए, यमराज आ गए। चलो, मरने लगी, पर यमराज से कहा मुझे 1 मिनट का समय दे दो। यमराज जी, एक पतिव्रता नारी मरने लगी, यमराज से क्या मांगा आप बताओ। जब आपका समय आएगा तो आप यमराज जी से यदि 1 मिनट मांगोगी तो उस 1 मिनट को मांग कर उस 1 मिनट में क्या करोगी, उत्तर दो। क्या करेंगे उस 1 मिनट में? हाँ, हे यमराज जी, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी कह रही है अपने पति से, देखो जीवन का भरोसा नहीं, कौन सी मुलाकात अंतिम मुलाकात हो, इसलिए बातें कर लो, प्यार से रह लो, बाद में लड़ लेना भी तो प्यार कर लो। कौन सी रात आखिरी होगी और कौन सी मुस्कान आखिरी होगी और कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, ये तो कोई नहीं जानता। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। यमराज जी ने कहा चलो 1 मिनट, क्या बात करनी है? तो पत्नी ने कहा, रोली, रोली समझते हैं? रोली, कुमकुम। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम।